जय यीशु सबों को। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, यदि हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, एक दिन प्रभु ईश्वर को जरूर हम लोगों के अंतिम जीवन में लेखा देना जरूर होगा। यदि हम लोग अच्छा से ईश्वर की इच्छानुसार और आज्ञानुसार जीवन बिताए हैं तो हमें सुख, शांति और आनंद जीवन प्रदान करेगा। यदि हम लोग ईश्वर की इच्छा पूर्ण नहीं की है तो हमें दुख और पीड़ा का स्थान प्रबंध करेगा। हम लोग अभी इस वर्तमान समय में पूजन विधि वर्ष को समापन करने की ओर अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी माता कलीसिया हमारी सांसारिक जीवन के समापन अर्थात सांसारिक मृत्यु मतलब शारीरिक मृत्यु की ओर हमारा इंगित करती है। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, प्रभु का दिन एक चोर की तरह आ जाएगा। इसीलिए हर विश्वासी भाई बहनों को सजग और सतर्क रहना चाहिए। प्रभु ईश्वर आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे सामने रखते हैं। पहला, प्रभु यीशु की अनुपस्थिति में सौंपा गया काम को हमें निष्ठा एवं ईमानदार के साथ करना चाहिए। दूसरा, एक दिन प्रभु हमारे प्रत्येक कार्य के अनुसार हमें पुरस्कार प्रदान करेगा और अंत में हमारा जीवन का न्याय करेगा। आज के सुसमाचार में मालिक ने अपने 3 सेवकों में से पहला को 5,000, दूसरा को 2,000 और तीसरा को 1,000 अशरफियों के द्वारा उन्हें लोगों को एक शिक्षा देना चाहते हैं और वह विदेश चले जाते हैं। और उसके बाद में जब वापस आने के साथ साथ पहला सेवक जो 5,000 अशरफियाँ पाया था, वह 5,000 और कमा ली। उसी तरह दूसरा सेवक जो 2,000 पाया था, वह भी 2,000 अशरफियाँ और कमा ली। इन सभी को देखकर स्वामी ने उन दोनों सेवकों से कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़ी ही चीज़ों में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अब और अंत में तीसरा सेवक जो ईश्वर ने उन्हें दिया था, जो उसके पास जो जिम्मेदारी था, उन्हें अच्छा से नहीं निभाया। इसीलिए स्वामी उससे खुश नहीं था, क्योंकि उसने दी गई अशरफियों का उपयोग नहीं किया और उसे जमीन के अंदर छिपा दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि 2,000 वर्ष पूर्व पहले प्रभु ने एक स्वामी के रूप में धारण कर अपने सेवकों से अशरफियों का दान और वरदान का फल मांग किया था, आज वही प्रभु यीशु हम लोगों के अंतिम जीवन में मांगेगा। तो हमें उसे क्या देंगे और उसे क्या देंगे तो हमें खुश होंगे। शायद हमारे पास आज प्रभु को देने के लिए अपना जीवन का अच्छा वस्तु या चीज नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत दुख और पीड़ा, पाप और दोष गुनाह है, गरीब और भूखा प्यासा का जीवन है, परिवार में अशांति और बेचैन की जिंदगी का जीवन है, लोगों से नफरत और अत्याचार है,
यही आज हमारे पास प्रभु को देने के लिए हमारे जीवन में है। बाकी जो प्रभु ने हमें दान और वरदान दिया है उसे हमें अच्छा ख्रिस्तीय जीवन बिताकर फलदार एवं फूलदार बनाएं, ताकि वह एक दिन हमारे जीवन के अंतिम जीवन में प्रभु हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए योग्य बनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जरूर सबों के लिए सब कुछ दिया है और परिपूर्ण किया है, और हमें आज यही आशा करता है कि हम एक फलदार और फूलदार बने दूसरों का जीवन के लिए और ईश्वर के लिए। लेकिन हम मानव जाति हैं, उसे पहचानने के लिए नहीं पाते हैं। हम दूसरों का चीज को लोभ और लालच करके उसे तुलना करते हैं और बोलते हैं कि क्यों ईश्वर मेरे जीवन के लिए ज्ञान और बुद्धि नहीं दिया है, क्यों ईश्वर ने अच्छा परिवार नहीं दिया है, क्यों ईश्वर ने मेरे को एक धनी परिवार में जन्म क्यों नहीं दिया है, ईश्वर ने मेरे जीवन में दुख और पीड़ा क्यों दिया है और दूसरों का जीवन में नहीं है। प्रिय भाइयों, हम यही सोचते हैं हम लोग को जीवन में, लेकिन प्रभु यीशु सबों का जीवन के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन हम उसी को ईमानदार और निष्ठापूर्वक करेंगे तो ईश्वर उसी में पुरस्कार और आनंद और शांति प्रदान करता है। यही प्रभु हमें चाहता है कि जो कुछ भी हैं हम ईश्वर के हैं, इसीलिए हम ईश्वर के पास आज चढ़ाएं और ईश्वर से हम आशीर्वाद मांगे कि जो कुछ भी वरदान प्रभु ने दिया है उसको हम ईमानदार पूर्वक सदुपयोग करें और उसको ईश्वर की इच्छा अनुसार ईमानदार पूर्वक हमें उसको निभाएं, ताकि हम अपना जीवन में एक फलदार और फूलदार बनकर दूसरों को खुशी और शांति और आनंद दे सकें, और साथ में ईश्वर का राज्य में अपना जीवन को एक उपहार का दान बनाएं और दूसरों का जीवन के लिए भी यही हम संदेश दें, ताकि हम एक दिन ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए आज हमारी माता कलीसिया प्रभु यीशु के माध्यम से यही आह्वान कर रही है कि हम अपने जीवन के प्रेम का फल, दया का फल, शांति का फल अपनी क्षमता के अनुसार उत्पन्न करें, ताकि यह फल हमें प्रभु के लिए और दूसरों का जीवन के लिए प्यार का, मुक्ति का संदेश बन सके। यही हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगें, सबों का जीवन को शांति और प्रेम और दया का जीवन से परिपूर्ण करें। आमीन।